देखिए, दिल्ली की घटना के बाद अब पटना में भी हड़कंप मच गया है। पटना के जिलाधिकारी ने तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच का आदेश दे दिया है। वहीं पटना के सदर एसडीओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो तमाम पटना के कोचिंग संस्थानों को जो है वो जांच कर रही है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। और बता दें कि बिहार के चर्चित जो शिक्षक हैं खान सर, उनके कोचिंग संस्थान में भी काफ़ी गड़बड़ी पाई गई है। उनके कोचिंग संस्थानों में भी जांच चल रही है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं तमाम कोचिंग संस्थानों पर अब जो है रेड पड़ रहा है? ये सही कहा आपने। पहले मैं दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। ये 27 जुलाई की घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका है, वहाँ राव का आईएएस कोचिंग सेंटर चलता है। राव एक बहुत पुराना नाम है कोचिंग की दुनिया का। और वहीं पर 27 जुलाई को उसके उसके बेसमेंट में, जिसको आप तहखाना कह सकते हैं, बेसमेंट में ही लाइब्रेरी बनी हुई है। उसमें 20-22 लड़के लड़कियां पढ़ रहे थे। बहुत बारिश हुई दिल्ली में और बारिश का पानी एकाएक बेसमेंट में घुस गया और बायोमेट्रिक लॉक लगने की वजह से वो दरवाज़ा खुल नहीं सका और ये लड़के लड़कियां एक तरह से फंस गए। उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। 2 लड़कियां हैं, श्रेया यादव और तान्या सोनी, और एक लड़का है डेलविन करके। उसके बाद से पूरे देश में हंगामा है, संसद से सड़क तक हंगामा है। हंगामा होना भी चाहिए। इस तरह से आपने जान के साथ खिलवाड़ कर दिया है। और दिल्ली नगर निगम जो है एमसीडी, उसने रेड किया है और वहाँ 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है जिनके क्लासरूम या लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रहे थे। क्योंकि कानूनी रूप से आप बेसमेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पैसे कमाने के नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली में जो बड़े बड़े सेल किए गए उसमें एक दृष्टि आईएएस है, बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान है, विकास दिव्य कीर्ति जिसको चलाते हैं। तो उसी के बाद ये पटना में भी पटना प्रशासन की, मैं तो यही कहूँगा कि नींद खुली, नींद टूटी। उसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने भी आदेश दिया अपने अनुमंडल पदाधिकारियों की अनुमंडलवार यानी कि सब डिवीज़न के हिसाब से वो अपने अपने कोचिंग संस्थानों की जांच करे। और 5-6 लोग जांच टीम में रखे गए, इसमें लोकल थाना प्रभारी भी है। और 4-5 बिंदुओं पर जांच करने कहा गया कि वो कोचिंग संस्थान का निबंधन है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, वहाँ पर मतलब आपात स्थिति की क्या तैयारियाँ हैं, यदि आग लग जाए तब क्या तैयारियाँ हैं, निकास द्वार कैसा है, ये प्रवेश द्वार कैसा है। उसके बाद पटना में भी रेड शुरू हुई। पटना में एक जो चर्चित कोचिंग वाले हैं जिनका आपने नाम बताया, खान सर लोग उनको कहते हैं, वहाँ पर भी रेड हुआ और कहा गया कि उन्होंने कुछ समय मांगा कि मुझे 24 घंटे समय दीजिए कागज़ पत्र दिखाने के लिए, तो उसको मंजूर नहीं किया गया। वहाँ पर तब सील कर दिया गया। उनका जो खान जनरल स्टडीज़ है फ़िलहाल उसको सील कर दिया गया है। और उसके बाद ये मामला भी गर्म हो रहा है। तो यहाँ के कोचिंग संस्थान जो हैं सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, बच्चों को मतलब सुरक्षा मुहैया ना, ऐसी स्थिति होती है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ पटना पर नहीं कहा जाए, ये पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है। अब जैसे राजस्थान में एक शहर है कोटा। अब कोटा को भारत का कोचिंग कैपिटल कहते हैं, कोचिंग राजधानी कहते हैं। पूरा का पूरा कोटा शहर ही कोचिंग संस्थानों की बदौलत चलता है। वहाँ भी यही हालत है। अब तो कोटा एक तरह से सुसाइड कैपिटल भी हो गया है भारत का। इतने लड़के लड़कियाँ वहाँ आत्महत्या करने लगे हैं। वहाँ बगल में चंबल नदी बहती है, बच्चे चंबल नदी में कूद जाते हैं, फंदे पर झूल जाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ साल में, देखिए मैं भी जब स्टूडेंट था तभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ये कोचिंग माफिया शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोचिंग माफिया इस देश में लगता है पैदा हो गया और ये लोग सैकड़ों करोड़ में खेल रहे हैं। इनकी अपनी मार्केटिंग टीम है और बिल्कुल ये लोग सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। रील बन रहा है, ये बन रहा है। और चूँकि इस देश में बेरोज़गारी का बहुत बड़ा संकट है और लड़के लड़कियाँ एकदम मतलब डेस्परेट रहते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए। उनके माता पिता भी बहुत गंभीर रहते हैं। तो छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, शहरों से लोग अपना ज़मीन बेच के, गाय बेच के, भैंस बेच के, कुछ गिरवी रख के किसी तरह भेजते हैं बच्चों को। और ये कोचिंग संस्थान जो बेसिकली होते हैं सपनों के सौदागर होते हैं। ये आपको बड़े बड़े सपने दिखा देंगे कि अरे तुम कुछ नहीं हो, तुमको हम कलेक्टर बना देंगे, तुम कुछ नहीं हो, इस सर के यहाँ हो, तुमको हम एसपी बना देंगे। और ये सपनों के सौदागर हैं। और अब ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक एक बेसमेंट में दिल्ली में 800-800 लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। अब बताइए, मान लीजिए आग ही लग जाए शॉर्ट सर्किट से, तो बताइए कितनी अफरा तफरी होगी, कितने बच्चे तो उसी में भगदड़ में मच जाएंगे। या पटना, मैं बता दूं लोगों को, पटना जोन 4 में है, भूकंप के जोन 4 में है, जो बहुत खतरनाक जोन माना जाता है। उसमें भूगोल शास्त्रियों ने इसको जोन 4 में रखा है। ऐसे ही फ़र्ज़ कीजिए कहीं आपको 800, 900, 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, अचानक भूकंप आए, धरती डोलने लगे तो क्या स्थिति होगी, है ना? वो तो भगदड़ में 100 बच्चे वहाँ ख़त्म हो जाएंगे।
तो इस पर नकेल लगानी चाहिए, लेकिन प्रश्न ये है कि नकेल कौन लगाएगा? नकेल प्रशासन लगाएगा ना। और प्रशासन में आप जानते हैं इतना भ्रष्टाचार है कि जिसको आप जांच का जिम्मा दीजिएगा वही पैसा तहसील के आ जाएगा, वही कोचिंग संस्थानों से पैसे लेके आ जाएगा। अब एक अंदाज के मुताबिक पटना में लगभग 19,000 कोचिंग संस्थान है। ज़्यादातर आप देखिएगा भिखना पहाड़ी है, मुसल्लापुर है, तो वहाँ बस कोचिंग की बाहर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 90% कोचिंग संस्थान जो होंगे वो निबंधित भी नहीं होंगे, रजिस्टर्ड नहीं होंगे, हवा में चल रहे हैं। कल वो बंद करके कोचिंग संचालक चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं है कि वो कौन था, क्या था, कहाँ से आया था, ये था। तो इस पर तो अब तो बहुत दुखद घटना दिल्ली में ही हुई है। उससे ये तो होना चाहिए कि इन लोगों पर बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया सुरक्षा का। कोचिंग के कई डायरेक्टर्स हैं बाउंसर्स को रखते हैं अपने साथ। देखिए बाउंसर तो अब थोड़ा एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है ना। यदि आप थोड़ा सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, बड़े आदमी, बाउंसर, पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि वो निजी अंगरक्षकों को बाउंसर कहते हैं, है ना। आप हट्टे कट्टे पहलवान नुमा जैसे लोग आप देखते होंगे, बड़े बड़े लोगों के VIP लोग के आसपास रहते हैं, तो बाउंसर जो होता है वो निजी अंगरक्षक हुए, प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हुए। तो एक देखिए 2-3 बात है। एक तो है कि लोग पैसे वाले हैं तो थोड़ा तो डर भी रहता है कब अपहरण हो जाए, कब क्या हो जाए, एक तो वो बात होती है। दूसरा कि थोड़ा स्टेटस सिंबल भी होता है कि लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं कार से उतरूँगा, 2-4 बाउंसर के बीच में रहूँगा तो लोगों को कुछ भौकाल टाइट हो जाएगा मेरा, तो ये सब भी रहता है। और हाँ, सही कहा आपने, मैंने भी कई कोचिंग संचालकों को देखता हूँ आजकल, तो भोजपुरी का छुटभैया कलाकार भी बाउंसर के बीच में चलता है। मुझे तो कई बार लगता है कि लोग कर्ज ले लेके बाउंसर तो नहीं रखते हैं अपना ये बढ़ाने के लिए महत्व। जी, तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व IPS अमिताभ दास ने तमाम चीज़ों को बताया। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।